हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। हम सुनील और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बंगाली ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन, जो कि काफ़ी वॉल्यूम के साथ में आता है और काफ़ी सुंदर ये लगता है। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे आपने इस फ्रंट के लिए सेक्शन लेने हैं और कैसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखो पोनीटेल बांध लेनी है और मांग टिके की सेटिंग कर लेंगे आप। पफ तैयार कर लेना है। फ्रंट जो है वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ में हम दे रहे हैं, तो पफ हमने थोड़ा ज़्यादा हैवी बनाया है। और फ्रंट के लिए कितना सेक्शन आप छोड़ेंगे, कम से कम आप लोगों को फ्रंट के लिए 5 फिंगर एवरेजन छोड़ना है क्लाइंट के ऊपर, ताकि आप हैवी वॉल्यूम के साथ इसको दिखा पाएँ। और फ्रंट में आप लोगों ने डायगोनल सेक्शन के साथ में काम करना है। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे, यहाँ पे भी डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे। 3 से 4 सेक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देना है। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में आपने बैक कॉम्ब करना है। जैसे हमने ये पहले सेक्शन ले लिया है, तो इसको आपने बैक कॉम्ब करना है। एंड कॉर्नर पॉइंट 1 2 3। अब कोने पे मीन्स इस कॉर्नर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, तो बैक कॉम्बिंग का लेवल आप कम रखेंगे और इसको सीधे पीछे लेके जाना है। दूसरा सेक्शन भी आएगा। अब इन 2 सेक्शन पे आप लोग ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे, क्योंकि मेन हाइट इसी से आनी है और यहाँ आप बैक कॉम्ब का लेवल बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड सेक्शन, जिस पे आप बैक कॉम्ब का लेवल बढ़ाएंगे 1 2, और इसको थोड़ा आगे की तरफ भी स्लांट रखें। यहाँ पे आपको बैक कॉम्ब के स्टेप बनाने हैं। मीन्स इसको थोड़ा थोड़ा करके आप बैक कॉम्ब की लेयर्स इसमें ऐड ऑन करेंगे। स्टेप बनाने हैं आपने। स्प्रे करेंगे। कितनी हाइट रखें, कम से कम 3 से 4 फिंगर की हाइट तक का बैक कॉम्ब किया जा सकता है और इस सेक्शन को बैकवर्ड की तरफ पलट लेना है। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है, इसीलिए हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में इस फ्रंट को करते हैं। अभी लास्ट सेक्शन है, इस पे भी आपने सेम बैक कॉम्बिंग करनी है सिमिलर तरीके के साथ, और इसको बैकवर्ड की तरफ आपने प्ले कर लेना है। तो हमने छोटे छोटे बालों के साथ में बैक कॉम्ब करनी है। इस पे आपने स्टेप तैयार करने हैं, स्प्रे, और इसको भी बैकवर्ड की तरफ आप पलट लेंगे। दैट्स इट। ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आपको फ्रंट ऑफ पॉइंट से मिल जाएगा। सभी को आपने एक ही दिशा में बैकवर्ड की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा हम डायगोनल फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुकुट का प्लेस भी आना है, तो हल्का सा हम साइड पॉइंट पे इन सभी सेक्शन को एक साथ लेके मर्ज करेंगे और पफ के ऊपर ओवरलैप करना है। आपको वॉल्यूम अगर कम लग रहा है तो आप तीनों सेक्शन को एक साथ लेने के बाद भी आप ऐसे सभी को बैक कॉम्ब कर सकते हैं। इससे अगर बैक कॉम्ब कम भी हुई है तो वो भी बढ़ जाएगी, और ये जितना भी बैक कॉम्ब है इसको आपने पीछे की तरफ, इस सेक्शन के पीछे की तरफ धकेल देना है और उसको छुपा देना है। देखो इस पॉइंट से आपकी हेयर स्टाइलिंग दिखती है, तो जैसे आप पफ को ऊपर ऊपर क्लीन करते हैं, तो यहाँ से भी आपने इसको छोटे छोटे बाल जो दिख रहे हैं फ्लाई फ्रिजी हेयर, इनको आप कॉम आउट कर दें हल्के हाथ से, और फ्रंट से भी आपने इसको क्लीन आउट कर देना है। दैट्स इट। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर सबको आपने इस सेक्शन के पीछे छुपा देना है। तो ऐसे आप हाथ को डायगोनल रखते हुए पीछे की तरफ चलेंगे। फ्रंट लेयर को क्लीन करना है। अगर आपको इसके ऊपर लाइंस भी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो हम वॉल्यूम दे रहे हैं। लाइंस अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप तैयार कर सकते हैं, अच्छी ही लगती हैं वैसे तो। शाइन स्प्रे करना है एंड देन आपने इसको क्लीन कर लेना है। शाइन स्प्रे से छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर बैठ जाते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलती है नीटनेस या फिनिशिंग को लाने में, और छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को बिठाने में शाइन स्प्रे काफ़ी मदद करता है। अगर नहीं होता है तो आप वैक्स स्प्रे का यूज़ भी कर सकते हैं। अभी देखो हमने फ्रंट लुक जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन कर दी है। ऐसे आपने स्लोप बनाते हुए डायरेक्शन आप मिरर में चेक करेंगे आपको किस डायरेक्शन में इन बालों को लेके जाना है क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमने पफ के ऊपर ओवरलैप कर दिया है।
डायरेक्शन आप ऊपर भी जा सकते हो, थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप फ्रंट की या बाल की डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हैं। सो अभी हमने हल्का सा इसको डायगोनल रखा है और इसको सीधे आपने पोनीटेल की तरफ लेके चले आना है। वुडन स्टिक से होल्ड करेंगे और इस पोर्शन पे आपने लाइंस वर्क भी तैयार करना है। अब क्या होता है, बंगाली ब्राइड में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्राइड, तो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जाता है बिकॉज मुकुट वगैरह भी लगता है, तो उसके साथ में थोड़ा सा लुक हैवी देना होता है। अब फ्रंट से चेक कर लीजिए, ये आपका पोर्शन मर्ज हो जाना चाहिए, वॉल्यूम थोड़ा हैवी ही चाहिए हमें। अब आप इसके ऊपर लाइंस वर्क तैयार कर सकते हैं। तो अब आपने लाइंस वर्क तैयार कर लेनी है। लाइनें जो है आप स्टार्टअप से भी उठा सकते हो या थोड़ा फ्रंट एरिया को छोड़ के इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइंस वर्क जो है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले ना तैयार करें, थोड़ा एवरेजन 2-2 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ते हुए आप यहाँ से शुरुआत करेंगे। आगे क्योंकि बैक कॉमिंग करी हुई है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, यहाँ आप उठाएंगे लाइनें तो आपका इंटरनल बैक कॉम जो है वो विजिबल हो जाएगा, फिर वो फ्रिजी लगेगा। तो आपने यहाँ पे कमर्शियल पतली पतली लाइन जो है वो उठा देनी है, फिंगर्स की टिप से या नेल से आप उठा सकते हैं। बाद में आपको लाइंस की हाइट और भी ज़्यादा चाहिए हो तो आप खींच सकते हैं। फ़िलहाल आपको थोड़ा फाइन लाइन खींचनी है, वो भी बराबर बराबर डिस्टेंस में। तो ऐसे आप जो है कमर्शियल लाइन खींच लेंगे। फाइन लाइन आप लोगों को खींचनी है, थोड़ा बैक पॉइंट से खींचे, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं खींचना है, शुरुआत से नहीं खींचना है। दैट्स इट। जैसे आपको लगता है कि हाँ आपकी बनाई हुई लाइनें अच्छी लग रही हैं, वैसे आप तुरंत उसको होल्ड स्प्रे से फिक्स कर सकते हैं और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ से भी आपको लाइंस वर्क ये पहले ना उठाएं, यहाँ टॉप वाली लाइनें आप बाद में उठा सकते हैं, आखिरी में। पहले आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। तो अभी इस साइड की ऑलमोस्ट लाइनें बन चुकी हैं, तो इनको आप हेयर स्प्रे की मदद से फिक्स कर लें। तो आपने स्प्रे करना है एंड ड्रॉ। ऐसे आप इन लाइंस को स्प्रे के साथ फिक्स करते चले जाएं। स्प्रे थोड़ा आपको पास से लगाना है क्योंकि ये पतली लाइनें हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और आपको उसको इमीडिएटली फिक्स करना है। पर स्प्रे पहले लाइन पे मारना है ऐसे, और फिर आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने हाथ रखा और फिर आप स्प्रे मार रहे हैं, इससे आपकी फिंगर्स स्टिकी हो जाएंगी और फिर आपका बाल भी आपके हाथ में ही चिपक जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है ना, तो इन बातों का ख्याल रखें। दैट्स इट। तो ये हमने फ्रंट पे लाइनें बनाई और उनको फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप इस सेक्शन को पोनीटेल के साथ ग्रैब कर सकते हैं, यहीं पे आप इसको लॉक कर सकते हैं, या आप अदर साइड का भी सेक्शन आने दें, इसको टेम्परेरी होल्ड कर दें आप। टेम्परेरी होल्ड मीन्स आप कुछ यू पिन लगा लें, बाद में आप लोगों को रबर बैंड और यू पिन्स की मदद से इसको लॉक कर देना है, या आप जैसे पोनीटेल बांधते हैं वैसे भी इसको लॉक किया जा सकता है। तो दैट्स इट। ये अभी हमने टेम्परेरी यू पिन्स लगा दी हैं, तो वुडन स्टिक हम हटा सकते हैं, दूसरा सेक्शन भी आएगा, दोनों को एक साथ लेके हम लॉक कर देंगे। तो अगेन दूसरे सेक्शन पे भी हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में काम करेंगे और सिमिलर वॉल्यूम आपने देना है। तो अदर साइड से भी हम इसको सेम बना लेते हैं सिमिलर सेक्शन के साथ। ऐसे लेंगे, देखो डायगोनल फॉरवर्ड, और इस पे भी हमने 2 सेक्शन में लेके पीछे चले जाना है। तो इसको भी हम बना लेते हैं एंड देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। देखो ऐसे ही रहेगा। ये साइड हम इसलिए नहीं दिखा रहे आप लोगों को बिकॉज ऑफ वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो एक तरफ हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और सिमिलर आपको अदर साइड भी रखना है। तो हम इसको भी कंप्लीट करते हैं एंड देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट।
इस तरफ भी आपने सेम देखो जैसे अभी हमने तैयार किया है, सिमिलर आपने तैयार करना है इस साइड के सेक्शन को भी विथ सिमिलर लाइन, और इसको भी बैक पॉइंट पे लेके आपने अभी शुरुआत में फ़िलहाल यू पिन से टेम्परेरी होल्ड कर लेना है। इससे थोड़ा आपको लॉक करने में आसानी रहती है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से लॉक कर लें। अब सबसे आसान तरीका रहता है यहाँ पे, ऐसे आप रबर बैंड और बंजी की मदद से सिंपली आपने ये बॉब पिन लगा लेनी है और इन सभी सेक्शन को एक साथ ग्रैब कर लें। ये यू पिन के अंदर से ले आया हूँ मैं एक राउंड, ये दूसरा राउंड, दैट्स इट, और तीसरे राउंड में आप इसको फिनिश अप कर लें। थर्ड राउंड थोड़ा लूज़ लूज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लॉक करना है इसको, नहीं तो फ्रंट खिंच सकता है। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप इसको जो है बंगाली ब्राइडल फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे। बाद में इन यू पिन्स को हटा लें, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे आपका रबर बैंड ऑलरेडी है आपके फ्रंट को पकड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, ऑलरेडी ये लॉक्ड है। बस अब बैक पॉइंट पे आप इसका बन बना लें और फ्लावर सेटिंग के साथ में आप इसको अच्छे से दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट बेसिकली, या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ से आप फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ सकते हैं, थोड़ा और भी अच्छी लुक आएगी अगर क्लाइंट कंफर्टेबल होता है तो। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको तैयार करते हैं। So this is the look basically. Yes, it's looking beautiful. So this is the final outcome result. ऐसे आपका जो है इस बंगाली ब्राइड का फ्रंट वेरिएशन आएगा। It's looking beautiful. फेस फ्रेमिंग सेक्शन अगर आप छोड़ते हैं तो और भी अच्छा लुक आता है। So ओवरऑल जब आपकी इयरिंग एंड दुपट्टा सेटिंग भी अगर आप करते हैं, पूरा ओवरऑल जब लुक आता है तो आपका पूरा फ्रेमिंग बैठ जाता है और काफ़ी सुंदर इसकी लुक आती है। या सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। ये आपका फाइनल आउटकम रिज़ल्ट आता है इस फ्रंट वेरिएशन का। या इट्स लुकिंग नाइस, दैट्स इट। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल रिगार्डिंग टू बंगाली फ्रंट। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को अपनी ब्राइडल पे बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों को प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल दैट, सी यू सून, बाय बाय।